लाने। दो ऐसे फैक्टर की तलाश करना है, ठीक ना, दो ऐसे फैक्टर की तलाश करना है जो कि पी और क्यू हो, ठीक ना, पी और क्यू हो। इस तरह से करना है। पी और क्यू को अगर ऐड करते हैं तो ये मिडिल टर्म यानी बीच वाला बन जाए। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए सी हो जाए, ठीक ना। कहने का मतलब जो भी अपने पास दिया रहेगा उसको ए को सी से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक ना। ए सी आ गया। इसको दो ऐसे फैक्टर में ब्रेक करेंगे, दो ऐसे फैक्टर में ब्रेक करेंगे जिसको सम करने पे, पी प्लस क्यू करने पे कितना आ जाए, सच डेट पी प्लस क्यू करने पे कितना आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए, ठीक ना। एग्जाम्पल से और अच्छे तरह से समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आज का ये रहा। कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे, आप बोलोगे सर ये जो सिक्स दिखलाई दे रहा है ना, पहले सिक्स को फाइव से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो बोलोगे कितनी अच्छी बात है, सिक्स को फाइव से मल्टीप्लाई कर लो, कितना बना, 30। अब 30 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है, दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है, उसका सम कितना आ जाए, 17 आ जाए, ठीक ना। बहुत सारा नंबर है जिसमें से एक नंबर है 15 और एक कितना है 2, 15 और 2, तो इसको लिखोगे 6x² प्लस 15x प्लस 2x, और यहाँ पे कितना लिखोगे, 5 लिखोगे, ठीक ना। यहाँ पे 3 कॉमन ले लोगे, 3x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2x प्लस 5, ठीक ना। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5 यहाँ से, ठीक ना, 3x स्टार्टिंग से और ये 1 यहाँ से। इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, फैक्टर। कभी कभी ये वाले नंबर को ब्रेक करने में दिक्कत आती है, तो इस तरह से अपना लोग फैक्टर ढूंढना शुरू कर देते हैं। 3 आ गया, 5 आ गया, ठीक ना। अब इसको, बहुत सारा नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, इन दोनों को कंबाइन करके मुझे दो ही नंबर चाहिए, तो 3 और 5 को एक साथ ले लो तो 15 आ जाएगा, दो को अकेला ही छोड़ दो, तो यानी 2 और 5। ये नीचे वाले क्वेश्चंस। बोलोगे सर पहले 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके दिखाइए। ध्यान रहे ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो 6 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बोलोगे सर -18। अच्छी बात है। अब दो नंबर में ब्रेक करना है और सम कितना चाहिए, +7। बोलोगे सर दो नंबर मिल गया, एक 9 हो गया, दूसरा 2 हो गया, एक 9 हो गया और दूसरा कितना हो गया, 2 हो गया। अब परेशानी क्या है, किसके साथ प्लस जाएगी और किसके साथ माइनस जाएगी। अपने को प्लस चाहिए ना, तो बड़ी वाली संख्या के साथ प्लस लिखेंगे और छोटी वाली के साथ माइनस लिखेंगे, ये हमेशा ध्यान में रखना है। साइन उसी का लगेगा जो मिडिल में साइन होगा। तो बोलोगे 6x² प्लस 9x माइनस का 2x माइनस का 3। अक्सर यहाँ पे बच्चे गलतियां करते हैं। 3x का हो गया, ये 2x हो गया, और यह कितना हो गया, 3। इस जगह से जो यहाँ पे आया ना 2x+3, ये आगे भी आएगा 2x+3, ठीक ना। यहाँ पे -1 लिख सकते हो आप, -1 कॉमन ले लिए तो 2x का, -3 का माइनस इधर आ गया तो क्या बचा, प्लस, तो यहाँ से 2x+3 हो गया, और स्टार्टिंग से 3x-1 हो गया, ठीक ना। घबराइए नहीं, और सारे प्रैक्टिस आपको कराया जा रहा है।
देखिए 9 को ना, ये जो स्टार्टिंग में आपको 9 दिखलाई दे रहा है, इसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, यानी 9 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। बोलोगे अच्छी बात है सर, ठीक ना। ये कितना आ जाएगा, बोलोगे सर 72 आ जाएगा। 9x² मुझे सम कितना चाहिए, 22, यानी इसको आप 4 और 18 में ब्रेक कर सकते हो, 4 और 18 में ब्रेक कर सकते हो, ठीक ना। अब बोलोगे सर यहाँ तो साइन माइनस है, तो बड़े वाले में साइन माइनस लगा दे क्या। अगर बड़े वाले में साइन माइनस लगाओगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, लेकिन अपने को यहाँ क्या चाहिए, प्लस ही चाहिए। दोनों का दोनों में माइनस लगेगा, तभी ना इन दोनों को आपस में सम करोगे, तो ये -22 आ जाएगा। ये सब क्लास 8 में सीखनी होती है, ठीक ना, आप लोग सीख लिए होगे, मैं जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ। 9x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से x हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, सामने से 4 आ जाएगा, तो यहाँ से x माइनस का 2। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ये 3 में अगर आप देखोगे ना, 3C में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रूट वाला, ठीक ना। रूट वाले के लिए ध्यान रखना है, नोट कर, कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल प्यारा सा कॉन्सेप्ट है मेरी तरह। कॉन्सेप्ट, अगर रूट अंडर ए को, अगर रूट ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। कहने का मतलब अगर रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अच्छी बात। 2√2 को अगर रूट 2 इसमें ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, 3√2 बन जाएगा, ठीक ना। 2√3 को प्लस 2√3, ये कितना बन जाएगा, बोलोगे सर ये तो बन जाएगा 4√3, ठीक ना। रूट थ्री एक जैसा है, ठीक ना, समझ सकते हो, जैसे रूट 3 और रूट 3, यहाँ पे 2 आम, आम लीची का महीना है ना, 2 आम, तो 2 + 2 कितना, 4। कभी भी रूट 2 को अगर रूट 3 में ऐड करना होगा ना, तो ये ऐड नहीं बल्कि ऐसे का ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक ना। अगर रूट 2 को आपको रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद एक बड़ा सा रूट लगाओगे, 2 × 3 कितना हो जाएगा, √6। ये छोटी छोटी बातें जब अपना लोग क्वेश्चंस बनाएंगे ना, उसमें ये काम आएगा। 6 पहले ये वाले क्वेश्चन देखते हैं। 6, क्या क्वेश्चन नंबर 6, x² ये वाले क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, बोलोगे सर ये जो फर्स्ट वाले टर्म है ना, इसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करके बताइए तो। बोलोगे -24, -24 में ना मुझे रूट 3 चाहिए। इट मीन्स, इसमें एक रूट 3 और एक रूट 3 दोनों तरफ दे दो। बोलोगे कितना अच्छी बात है, ठीक ना। जो भी चाहिए रूट वाले वो दोनों तरफ लिख दोगे, ठीक ना।
अब बाकी का देखते हैं ना। 24, 24 का इस तरह से ये ले लो, उसको क्या एलसीएम करके फैक्टर, फैक्टर ढूंढो, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 2 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक, देखो 3 तो दोनों तरफ हो गया है, ठीक ना। अब इन दोनों को देखो, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं, 4 लिख दिए, अब ये 2 बच गया तो 2 यहाँ लिख। हमने क्या किया, ये जो 24 लिखा हुआ था ना, इसको ऐसे लिखे, ठीक ना। अब 24 में मुझे इतना तो पता है, ये मिडिल टर्म में मुझे 3 चाहिए, कितना चाहिए, √3 चाहिए। तो √3, √3 2 बार लिख दिए, तो ये 3 को भूल जाओ। अब बाकी का बचा ना, 2 2 4, 4 दूना 8, इनको 2 भाग में बांटना है। तो 4 को एक जगह लिख दिए, 2 को एक जगह लिख दिए, ठीक ना। बड़े वाले साइन में प्लस लगा दो, छोटे वाले में माइनस लगा दो। ये हो जाएगा 4√3x माइनस का 2√3x माइनस का 24। x कॉमन आ गया, तो यहां से x प्लस 4√3। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक ना, एकदम सावधानी पूर्वक। ये जो अपना लोग लिखे हैं ना, ये निश्चित तौर पे आगे भी ब्रैकेट में लिखाएगा, तो लिख लीजिए ना, कुछ तो चीटिंग तो कर ही सकते हैं। ठीक, बोलेगा अच्छा सर। अब ये देखो, यहाँ पे 2√3 अपने को चाहिए, बट यहाँ कितना x, निश्चित तौर पे यहाँ पे -2√3 कॉमन आ रहा हो, बोलोगे ना। अब देख सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो -24 ऑटोमेटिक आ जाएगा, करके दिखला दे। 2√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, √3 × √3 कितना 3, आ गया 24। यहाँ माइनस है, तो सब में माइनस लगा दोगे तो -24 आ जाएगा। हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आया होगा, ठीक ना। बट नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही मेरे साथ बनाओगे, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट में आता है, ठीक ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। अभी जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा ना, हाफ ईयरली, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 10 बताता। ये रहा आपका x² ठीक ना। 60 को 1 है, तो 60 आ गया। इतना तो अपने को पता है, इसमें एक √6 आएगा ही आएगा, ठीक ना। तो इसको 2 भाग में जिस समय डिवाइड करने जाओगे, तो दोनों जगह √6 और √6 लिख देना, ठीक ना। अब अपने को कुछ यहाँ पे लिखना है और कुछ यहाँ पे लिखना, ठीक ना। बोलोगे ये कैसे होगा, 60 में से ये 6 और 6, √6 कितना, हमने 6 को हटा लिया है, ठीक ना। अब अपने पास कितना है, 10 है। अब अपने पास कितना है, 10 ही बचा है ना। तो बोलोगे सर ये 5 और 2, तो 5 को एक जगह लिख दो और 2 को एक जगह लिख दो। और बोला सर ये कौन सा चीटिंग कर रहे हैं, नहीं, तरीका है सॉल्व करने का, ठीक ना। देखो टीचर तो कैसे भी सॉल्व कर लेते हैं, परेशान बच्चा हो जाता है। तो बच्चे के लिए मैं बता रहा हूँ ना, √6 है, तो √6 पहले से लिख लो। यानी 60 में से √6 हटाना मतलब क्या, 6 को हटा देना। तो अपने पास कितना बचा, 10। और 10 का 2 फैक्टर ढूंढ लो, 5 और 2। ये हो गया 5, और √6 को क्यों भूल गए, 2, √6x + 60।
एक फैक्टर लिख लीजिए, एक्स कॉमन लेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 5√6। अब ये जो इतना जो एकदम पिंक कलर में आया है आपके पास, ये जो है एक्स प्लस, तो इसको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आगे यही चीज क्या करना है, लिख। अब घबराने मत लगना, क्यों, ये जो आप 2√6 बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, 2√6, तो यहाँ पे क्या लिख दो, 2√6। अब दोबारा मल्टीप्लाई करने जाओ ना, आ जाएगा, 2×5 2√6 को 5√6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10 × √6 कितना हो जाएगा, 60। डन। एक्स प्लस 5√6, और यहां से आ गया एक्स प्लस 2√6। आप एग्जाम में ये जो मैंने रफ किया है ना, आप कॉपी के बगल में रफ साइड वाले में रफ कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखा जाता। एक और आप सभी लोग बनाओ, क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए, तो क्वेश्चन नंबर 11। तन्मय क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए तो। दिव्या क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कीजिए, दिव्या अरुष। ये 6 है ना, 6 में से √3, √3 तो ऐसे ही लिख लो। 6 में से √3 मतलब कितना, 3 को गायब करना, तो इस तरफ कितना बचा, 2। अब 2 को दो भाग में बांट लो, तो बोलोगे 1 और 2, तो एक होगा x² प्लस 2√3x प्लस √3। यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, लिख भी लोगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। देखो ये जो 2 है, ये वाला 2 हो गया, और ये 1 कितना है, 1। 1 लिखो और नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2√3। ये जो आगे लिख लो, x प्लस 2√3। बच्चे यही लिखने में परेशान हो जाते हैं, मैं तो कहता हूँ पीछे से देख के लिख लो, उसके बाद अरेंज कर लो। यहाँ x आ गया, क्या बचा, √3। अब ये नेक्स्ट आगे वाली लास्ट टर्म है ना, ये खुद आ जाएगा। क्या बोलता है पब्लिक। दोनों जो आप बना के भेजे हो वो सही है, आंसर देख लेते हैं। बात तो सही बोले, मेरे से पहले बनाया है। मैं दिखलाता हूँ स्क्रीन पे सभी को, रुको।
ये तो दिखलाई ही नहीं दे रहा है पहला वाला। सेकंड वाला दिखलाई दे रहा है, ये भी सही। जैसे आप क्वेश्चंस बनाओगे ना, तो कुछ क्वेश्चंस में आपको टर्म आगे पीछे लिखा हुआ दिखेगा। ठीक ना? ठीक ना? जैसे कि ये वाले 6 - x - x²। आपका पहला काम रहना चाहिए, टर्म को अरेंज करो। पहले x² वाला लिखो, उसके बाद x वाले टर्म लिखो, उसके बाद प्लस का 6 लिखो। ठीक ना? नोट, फर्स्ट राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, उसके बाद बनाओगे। ये 6 को ये 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 कितना बन जाएगा? 6 × -1। क्या बन जाएगा जी? -6। -6 को दो भाग में बांटना है, 2 और 3। अपने को बीच में क्या चाहिए? माइनस। तो निगेटिव वाले साइन बड़े के साथ लगेगा, प्लस का साइन इस तरफ आ जाएगा। मैं जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस देता हूँ ना, तो एक इस तरह का क्वेश्चंस देता ही देता हूँ, ताकि बच्चा परेशान हो जाए। यहाँ से x कॉमन ले सकते हो, -x भी कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। x से कॉमन ले लो, -x भी ले सकते हो। x+3, ये जो x+3 आया है, यहीं पे क्या बन जाएगा? x+3। x+3 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो लास्ट से आ जाएगा -x प्लस का। एक और बना के आप सब दिखाओ तो। कौन सा दिखाओगे? ये वाले क्वेश्चन नंबर, ये सही लग रहा। क्वेश्चन नंबर 19, 19 बनाइए तो। आप 50 तक बना सकते हो, ठीक ना? 50 तक बना सकते हो। मन में आ रहा होगा सर, एक 36 बना दीजिए या 37 बना दीजिए, इस टाइप का। देखो, अपने पास है √5x² +2x -3√5। ठीक ना?
फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा -3 √5 इंटू √5, ये क्या आ जाएगा 15। 15 को दो ऐसे नंबर के फॉर्म में ब्रेक कीजिए तो बोलोगे 5 और 3। प्लस माइनस का खेल है ना, साइन अल्टरनेट है, तो जो प्लस वाले साइन है वो बड़े वाले के साथ और ये छोटे वाले के, तो ये हो गया √5x² प्लस 5x -3x -3 √5। अब ये सब कॉमन लेने का खेल है, तो √5x कॉमन ले लिए तो यहां से बच जा गया √5x, अले अले x, बोलोगे x और बगल वाले से √5। ये जो सेम चीज है ना, ये यहां भी चला जाएगा 3x प्लस √5, और यहाँ प्लस की जगह पे क्या लगेगा माइनस, ये माइनस, तो x प्लस √5 और यहाँ से √5x माइनस का 3। सभी लोग बना के भेजे, स्क्रीन पॉज है सर, स्क्रीन पॉज है आपका, ये कैसे हो गया? अब सही है क्या? स्क्रीन पॉज है आपका, अब हो गया ओके? यस। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 36 है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप खुद से बनाना, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डू क्वेश्चन नंबर 6 to 15, ये क्वेश्चंस करना है। किसी को कोई डाउट है तो बताइए।